आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आखिर क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य क्यों नाराज हो गई और उन्होंने कई बातें कही हैं मीडिया के सामने। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने पर कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है, उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है। सुनिए रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आने की बात सही है। अब आप लोग जाकर के माइंड क्वेरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। तो जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ कुछ बताइए, फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी आराम से बात कर सकते हैं। आप आराम से बात। आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है। बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। का सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया चप्पल फेंकने, मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? आपका क्या होगा? जिसे हर दिन हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे। मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। देखिए, पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष भी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद परिवार बिखर जाएगा, लालू यादव का परिवार बिखर जाएगा। ये होता दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि जब कोई पार्टी परिवार बन जाती है तो ऐसा होता है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार भी बिखर गए। लोकतंत्र में परिवारवाद खत्म होने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। पिछले 6 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जितने विधायक बने उतने तो बिहार में बीजेपी विधायक है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नया इतिहास रच रही है। हारने का जो है वो इतिहास कांग्रेस के खाते में जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से लालू यादव के परिवार में आखिर इस तरह का जो बिखराव है वो कैसे हो रहा है, और उन्होंने कहा कि ये जब कोई पार्टी, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जब कोई पार्टी परिवार बन जाती है तो ऐसा होता है। ये
हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए। अब इसमें से एक ही परिवार रहा। उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। एनडीए गठबंधन को 200 से ज्यादा सीट मिली है, वहीं कांग्रेस को महज 40 से 45 से, क्या कहें? हमारे प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। जो 6 चुनाव में जितने एमएलए उनके हुए, उससे ज्यादा एमएलए इस बार बिहार में हुए। तो कांग्रेस आज राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद एक नया इतिहास बना रहा है।